Jai Hind students, in this video session you will learn about the next process of central dogma or your genetic phenomena, that is transcription. In the previous video we have learned about DNA replication. What do you mean by DNA replication? DNA replication, in the process of DNA replication, DNA duplicates its amount or DNA divided into its daughter DNA, means DNA, the amount of DNA is doubled so that the daughter cells can receive the same number of and same amount of DNA. That is called as DNA replication. Now the second process after DNA replication or after not DNA replication, the second genetic phenomena that takes place in a living organism, that is transcription. जैसा कि वॉटसन एंड क्रिक ने अपने सेंट्रल डोग्मा में बताया था, दैट फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसके दौरान जिसमें डीएनए के द्वारा आरएनए बनता है. ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए, इवन इट इज एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ऑल आरएनएज आर मेड फ्रॉम डीएनए एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए it is processed into the different forms of RNA. लेकिन डीएनए से सारे प्रकार के आरएनए बनते हैं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. इस वीडियो में मैं ट्रांसक्रिप्शन का आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट बताऊंगी, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में हमने रेप्लिकेशन पढ़ा है, तो रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है और दोनों को आपको पहले अंतर समझना होगा और क्यों अंतर है, क्यों ट्रांसक्रिप्शन ऐसा होता है, ये भी बातें आपको समझनी होगी. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच ओनली द इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. In the next video I will teach you the detailed process, the steps of transcription. In this video I am teaching only the introductory concept. So what is transcription? Transcription is the formation of RNA from one strand of DNA. यहाँ पे ये बात ध्यान देंगे, from one strand of DNA. यहाँ से ही आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं, पहले तो कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है. रेप्लिकेशन इज टोटली डिफरेंट प्रोसेस एंड ट्रांसक्रिप्शन इज टोटली डिफरेंट. रेप्लिकेशन में डीएनए अपने अमाउंट को रेप्लिकेट करता है ताकि डॉटर सेल में उसका इक्वल अमाउंट जा पाए, और ट्रांसक्रिप्शन में जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रखता है, कैरी करता है. तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोसेस कैसे होता है, दिखता कैसे है, भाया एंजाइम्स और प्रोटीन्स. तो ये प्रोटीन्स, ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसके दौरान जो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है डीएनए, वो ट्रांसफ़र कर रहा है भाया आरएनए. मीन्स ये प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना ट्रेट कैसे शो करता है, उसका एक स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन. मीन्स वो ट्रेट बनने के पहले, वो एंजाइम बनने के पहले आरएनए बनेगा और फिर आरएनए उस एंजाइम या प्रोटीन को बनाएगा. तो जो डीएनए इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है इस ट्रेट का, वो डायरेक्ट इस ट्रेट को या इस प्रोटीन एंजाइम को नहीं बनाता है, भाया आरएनए ये प्रोसेस चलता है. तो इस डीएनए से ये मिड वाला प्रोसेस आरएनए का बनना, मीन्स द डिकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें जो कोड भरे हुए हैं उसको डिकोड करना इन द फॉर्म ऑफ आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. ओके, तो पहला डिफरेंस है ट्रांसक्रिप्शन में. जैसे हम लोग डीएनए कर रहे थे, तो डीएनए का जब बैंड सेपरेट कर रहा था तो दोनों बैंड रेप्लिकेट कर रहा था. अगर एक स्ट्रैंड ये था और दूसरा स्ट्रैंड ये था, तो ये स्ट्रैंड भी रेप्लिकेट किया और ये दूसरा स्ट्रैंड भी रेप्लिकेट किया. Two daughter strands were being formed and both the strands were replicating. दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट कर रहे थे. But in transcription the main difference comes here. ट्रांसक्रिप्शन में जब इस डीएनए के पार्ट को ट्रांसक्रिप्शन करना होगा, मीन्स इसको एंजाइम या कोई प्रोटीन बनाना होगा, तो ये डीएनए जब ओपन होगा तो इस डीएनए का मात्र एक ही स्ट्रैंड जो है वो आरएनए बनाएगा. ये अगर स्ट्रैंड 1 है और ये स्ट्रैंड 2 है, तो 2 डीएनए फॉर एग्जांपल, मतलब 2 जो है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा. ट्रांसक्रिप्शन जो है, केवल जो आरएनए बनेगा वो सिर्फ एक डीएनए के डीएनए पर बनेगा. दूसरा डीएनए
कोई पार्टिसिपेशन, दूसरे डीएनए का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, मात्र एक डीएनए ही पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन में। ओके, एंड द सेकेंड प्रोसेस इज दैट ये आरएनए बन रहा है तो ऑफ कोर्स इसके नाइट्रोजिनस बेसेस में जो है वो अंतर आएंगे। नाइट्रोजिनस बेसेस में यहाँ जहाँ ए होगा, तो जब ये डीएनए बन रहा था तो ए के प्लेस पे टी आ रहा था कॉम्प्लीमेंट्री बेस, लेकिन जब ये आरएनए बनेगा तो ए के प्लेस पे क्या आएगा, यू आएगा। ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस in the process of transcription, that only one strand of DNA is transcribed. Then आप में क्वेश्चन आएगा कि क्यों एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन करता है। पहली बात, हमें पता है कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो इंफॉर्मेशन, हमारे इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, और हम अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस किसके मीडियम से करते हैं, अपने इंजाइम्स, प्रोटीन्स के मीडियम से करते हैं। और इंजाइम्स या प्रोटीन बनता कैसे है, आरएनए बनाता है, और आरएनए कहाँ से मैसेज कैरी किया, डीएनए से। अब आप होप करो, इमेजिन करो कि ये डीएनए का मॉलिक्यूल है और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों सेपरेट हुए। मानिए यहाँ पे आपका ए है, यहाँ आपका ए है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, टी है, सी है, जी है, जी है। जब ये कॉम्प्लीमेंट्री थे तो यहाँ पे आपका सी है, यहाँ पे जी आएगा, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे टी आएगा। बुक में एक लाइन लिखी हुई है आपके कि कॉम्प्लीमेंट्री डजंट मीन्स सिमिलरिटी, मीन्स बोथ द स्टैंड आर सिमिलर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब सिमिलर नहीं होता है, ऑफ कोर्स सिमिलर नहीं होता है। देखिए ये स्टैंड और ये स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट है, सिमिलर नहीं है, बट कॉम्प्लीमेंट है। यही लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, दैट कॉम्प्लीमेंटरिटी डजंट मीन सिमिलरिटी। अब इमेजिन करो कि इसका आरएनए बनना स्टार्ट हुआ, तो इसका आरएनए क्या बनेगा, यहाँ पे यू आएगा, ये ए टी के जगह पे ए आएगा, सी की जगह पे जी आएगा और ये ऐसा आएगा। ओके, ये आरएनए बना, एक आरएनए बन गया। और इमेजिन कीजिए कि दूसरा स्ट्रैंड भी आरएनए बनाएगा, लाइक रेप्लिकेशन, जैसे दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट करता है। तो अगर दूसरा स्ट्रैंड भी आरएनए बनाना स्टार्ट कर देगा तो इसका आरएनए यहाँ बनेगा, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्रिटी कैसी रहेगी, ये ए रहेगा, यहाँ यू रहेगा, यहाँ सी रहेगा और यहाँ जी रहेगा। आप देखिए दोनों में डिफरेंस आया, दोनों के स्ट्रैंड में डिफरेंस आया। ये स्ट्रैंड और ये आरएनए, जो ये वाला आरएनए बना इस वाले स्ट्रैंड से और जो ये आरएनए बना इस स्ट्रैंड से, दोनों डिफरेंट आरएनए हो गया। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम वहाँ आएगी कि हमारा क्या होगा, डीएनए हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, और मानिए फॉर एग्जांपल टॉलनेस जीन, टॉलनेस कैरेक्टर को कैरी कर रहा है। टॉलनेस हमारा एक्सप्रेस कैसे होता है, वाया सेवरल प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। तो जब ये डीएनए टॉलनेस को कैरी कर रहा है और दोनों मैसेंजर आरएनए में अपना इंफॉर्मेशन कोड किए, तो दोनों मैसेंजर आरएनए डिफरेंट हो गए, दोनों आरएनए जो है वो डिफरेंट हो गया। इसके कारण क्या होगा कि जब ये प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये डिफरेंट प्रोटीन बना देगा और ये डिफरेंट प्रोटीन बना देगा। भयंकर कन्फ्यूजन हो जाएगी सेलुलर लेवल पे कि आखिर कौन सा आरएनए किस ट्रेट के लिए परफेक्ट है, कौन सा आरएनए क्या बनाएगा। सो ये कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो बाय नेचर ने ऐसा कर दिया कि दोनों डीएनए जो है वो दोनों अपना अलग अलग आरएनए नहीं बनाता है, केवल एक स्ट्रैंड डीएनए का एक स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा, दूसरा स्ट्रैंड सेपरेट रहेगा, चुपचाप खड़ा रहेगा, और जब वो आरएनए बन के निकल जाएगा तब ये फिर से अपना दोनों स्ट्रैंड, पैरेंटल स्ट्रैंड जो पहले थे वैसा हो जाएंगे। तो जब जब हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी होता है या एक्सप्रेस होता है, तब तब डीएनए स्ट्रैंड अलग होंगे, और जिस जेनेटिक जीन के पार्ट को हमको डीएनए के पार्ट को, जिस डीएनए के पार्ट को जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करना है, वो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होगा और मात्र एक स्ट्रैंड आपका आरएनए बनाएगा, दूसरा स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनाएगा। लेकिन देयर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस सेपरेट दिस डीएनए ऑल्सो, दैट इज नॉट ट्रांसक्राइबिंग द आरएनए। ओके, तो
तो आपकी क्यों एक ही डीएनए क्यों ट्रांसक्राइब हो रहा है, तो इसका एक कंसेप्ट आया टू अवॉइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना आए, कोई कंफ्यूजन ना आए, इसलिए। और दूसरी बात ये होगी कि इमेजिन करिए कि अगर दोनों आरएनए, ये दोनों स्ट्रैंड दोनों आरएनए बना दिया, तो जब ये बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों स्ट्रैंड जो रहेंगे आपस में कॉम्प्लीमेंट रहेंगे, आपस में कॉम्प्लीमेंट रहेंगे। यहाँ सी रहेगा, यहाँ जी के बदले सी रहेगा। अब देखिए, आप इस स्ट्रैंड को देखो, आप इस स्ट्रैंड को देखो और mRNA के इस स्ट्रैंड को देखिए। जब ये सेल के बाहर आएंगे, मतलब न्यूक्लियस के बाहर आएंगे, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट रहेंगे और दोनों ही आपस में क्या होगा, दोनों आपस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की तरह बॉन्ड हो जाएंगे और ये प्रोटीन बना ही नहीं पाएंगे, आपस में ही जुड़ जाएंगे और इनका जेनेटिक एक्सप्रेशन फर्दर ब्लॉक हो जाएगा, ये डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में आ जाएंगे। सो दीज आर द कॉम्प्लेक्सिटी विच मे अराइज इफ द बोथ डीएनए स्ट्रैंड विल बी ट्रांसक्राइब्ड। सो ओनली वन डीएनए स्ट्रैंड इज ट्रांसक्राइब्ड। अब बात उठती है कि इस दोनों डीएनए स्ट्रैंड में से कौन सा डीएनए ट्रांसक्राइब्ड होगा। जैसे हमने आरएनए डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था, द मेजर रोल वाज प्लेड बाय डीएनए पॉलीमरेज। इन द सेम वे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आरएनएज, द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये पॉलीमराइजेशन किसके स्ट्रैंड पे कर रहा है, डीएनए के स्ट्रैंड पे फर्दर पॉलीमराइजेशन करता है, इसलिए यहाँ भी आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग नाम देते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की पिक्यूलरिटी ये है, इन द सेम वे जैसे डीएनए पॉलीमरेज की पिक्यूलरिटी थी, ये केवल पॉलीमराइजेशन 5' to 3' की डायरेक्शन में कर सकता है, इन द सेम वे एज द डीएनए पॉलीमरेज वाज डूइंग। आरएनए पॉलीमरेज भी केवल ट्रांसक्रिप्शन जो है, केवल पॉलीमराइजेशन, आरएनए का फॉर्मेशन 5' to 3' के डायरेक्शन में करेगा। तो ऑफ कोर्स वो डीएनए का स्ट्रैंड जो कि आपका मानिए ये 3' to 5' है और ये 5' to 3' है, तो वो डीएनए स्ट्रैंड जो कि 3' to 5' रहेगा, उसी पर आरएनए बनेगा। दैट डीएनए विल बी द ट्रांसक्राइबिंग डीएनए। वही डीएनए है जो कि 3' to 5' रहेगा, उसी डीएनए पे, और 5' और 3' वाला डीएनए ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। वो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा जो कि 3' to 5' के डायरेक्शन में, प्रॉक्सिमिटी में है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज केवल आरएनए का फॉर्मेशन 5' to 3' की डायरेक्शन में ही कर सकता है। तो ऑफ कोर्स उसी स्ट्रैंड पे पॉलीमराइजेशन आरएनए फॉर्म करेगा जो स्ट्रैंड 3' to 5' है, अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। ओके, सो अब आते हैं, एक और कंसेप्ट है जो कि आपको ट्रांसक्रिप्शन में और आपके रेप्लिकेशन में अंतर है। ये तो पहला अंतर हो गया कि दोनों डीएनए एक ही बार रेप्लिकेशन की तरह ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है, और क्यों नहीं करता है मैंने बता दिया। कौन सा डीएनए का स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन करेगा ये भी मैंने बता दिया कि आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन केवल 5' to 3' के डायरेक्शन में कर सकता है, इसलिए डीएनए का वो स्ट्रैंड जो 3' to 5' है वो केवल ट्रांसक्रिप्शन करेगा। नाउ द सेकेंड डिफरेंस, डीएनए रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होता है तो होल डीएनए अमाउंट इज रेप्लिकेटेड। डीएनए का सारा अमाउंट जो है वो रेप्लिकेट करता है, होल डीएनए अमाउंट। बट जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, ट्रांसक्रिप्शन करना रहता है, तो होल डीएनए अमाउंट प्रेजेंट इन आवर सेल डजंट ट्रांसक्राइब्ड। वो पूरे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में नहीं जाते हैं, पूरे डीएनए मिलकर आरएनए बनाना स्टार्ट नहीं कर देते हैं एक ही वक्त, क्योंकि आप दिमाग लगाओ, किसी भी एंजाइम्स की ज़रूरत मुझे टाइम टू टाइम पड़ सकती है, कभी पड़ भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है। तो ऑफ कोर्स वो एंजाइम का फॉर्मेशन उस वक्त नहीं होगा, या उस ट्रेट का फॉर्मेशन उस वक्त नहीं होगा जब मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। तो डीएनए का
ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का एक पर्टिकुलर पार्ट ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, होल डीएनए अमाउंट और होल डीएनए पार्ट इज डजंट ट्रांसक्राइब्ड एट अ टाइम। एक ही वक्त में होल डीएनए ट्रांसक्राइब्ड नहीं होगा। जैसे हमारा अमाउंट है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, हैप्लॉइड कंटेंट है हमारा, तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, पूरे कंटेंट एक बार रेप्लिकेट कर जाएंगे, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होगा, पार्ट ऑफ डीएनए ट्रांसक्राइब्ड होगा। इसके कारण इस ट्रांसक्रिप्शन में एक और कॉम्प्लेक्सिटी आती है। ट्रांसक्रिप्शन में अब ये जानना होगा कि डीएनए का कौन सा पार्ट अभी ट्रांसक्राइब्ड होना है और कौन सा पार्ट अभी ट्रांसक्राइब्ड नहीं होना है, डीएनए के किस पार्ट पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा और डीएनए का वो पार्ट पहचाना कैसे जाएगा कि इस पार्ट को हमको डीएनए के इस पार्ट को ट्रांसक्रिप्शन करना है। फॉर एग्जांपल ये डीएनए का पूरा हमारा डीएनए है, लेकिन केवल इस पार्ट को ट्रांसक्रिप्शन करना है। ये मुझे अभी ये प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है और इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, इस प्रोटीन की जरूरत नहीं है, इस प्रोटीन की जरूरत नहीं है, इस पोर्शन की प्रोटीन की जरूरत है। तो आखिर कैसे पहचाना जाएगा कि डीएनए का इसी स्ट्रैंड पे अभी वो आरएनए बनना स्टार्ट होगा? तो इसके और इसके आगे पीछे कुछ टर्मिनेटर और प्रोमोटर वगैरह कुछ स्टार्ट करने वाले, कुछ यहाँ से यहाँ तक जब ट्रांसक्राइब्ड हो गया आरएनए तो इसके यहाँ पे रोकने वाले होंगे, यहाँ पे स्टार्ट करने वाले कुछ होंगे, ताकि यही पोर्शन केवल ट्रांसक्राइब्ड हो, क्योंकि इसकी और इसकी अभी प्रोटीन की हमें आवश्यकता नहीं है। इसके कारण जो है ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में हमें एक अलग टॉपिक पढ़ना पड़ता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ये पूरा डीएनए का पार्ट जो अभी ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है वो एक यूनिट बना देता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। उसके पहले वाले डीएनए और उसके बाद वाले डीएनए ट्रांसक्राइब्ड नहीं होंगे, केवल वो पार्ट ही ट्रांसक्राइब्ड होगा। तो उसका एक पिक्यूलियर स्ट्रक्चर है। कौन सा डीएनए अब ट्रांसक्राइब होने जा रहा है, इसका एक पिक्यूलियर स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्टार्टिंग उसकी जाननी होगी और टर्मिनेशन उसका जानना होगा। स्टार्टिंग के पहले भी हमें डीएनए की प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है और बाद वाले भी डीएनए के प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। सो दैट मच अमाउंट ओनली वी वांट, सो दे हैव टू बी फ्लैंक्ड। उनको कहीं से घेरा डाल के पहचानना होगा। And that flanked area, total flanked area makes the transcriptional unit. The transcriptional unit in DNA is the strand which is going to be transcribed. DNA strand का वो पार्ट है जो कि ट्रांसक्राइब होने जा रहा है, होल DNA strand नहीं, that only part. तो वो पार्ट किस किस चीज से बना हुआ होता है? तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का एक 3 आपके पार्ट्स हो जाएंगे कि क्योंकि ये पूरा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। मानिए इस डीएनए को ट्रांसक्राइब होना है, इतने पार्ट को आरएनए में कन्वर्ट होना है और इतने पार्ट का ही हमें प्रोटीन चाहिए, इसके आगे का नहीं चाहिए, इसके आगे का नहीं चाहिए। तो जिस पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन होना है उसके पहले डीएनए का एक सेगमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रोमोटर, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोमोटर, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को प्रोमोट करेगा। ओके, ऑफ कोर्स आरएनए पॉलीमरेज का इससे कुछ रिश्ता होगा क्योंकि वो इस साइट को पहचानेगा। जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था आपके डीएनए में, प्राइमेज एंजाइम उसको पहचान रहा था, उसी तरह प्रोमोटर इस साइट को पहचानता है। आरएनए पॉलीमरेज जो है इस प्रोमोटर साइट को पहचानता है और यहाँ से उसको आइडिया लगता है कि इसके आगे वाले पार्ट को हमको, डीएनए के इस पार्ट को हमको ट्रांसक्राइब करना है। ध्यान दीजिएगा ये डीएनए का दोनों स्ट्रैंड है और मैं पहले बता चुकी हूँ कि डीएनए का दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब नहीं होता है। ऑफ कोर्स कौन सा स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा? 3' to 5' वाला स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइब होगा। ये स्ट्रैंड आपका ट्रांसक्राइब नहीं होगा क्योंकि ये 5' to 3' है और ट्रांसक्रिप्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो mRNA बनेगा वो 5' to 3' इस डीएनए के पार्ट पर बनेगा। सो द फर्स्ट इनिशिएटिंग पार्ट इज द प्रोमोटर। इसका डेफिनेशन जब हम लोग दोनों स्ट्रैंड का नाम कर लेंगे कि दोनों स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, तब मैं इसको डिफाइन करूंगी।
जहाँ तक स्ट्रक्चरल प्रोटीन की आवश्यकता थी, mRNA की आवश्यकता थी, उसके बाद अगर नहीं बनाना है, हमें ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस नहीं करना है, तो उस सेगमेंट के बाद एक आएगा टर्मिनेटर। मीन्स ये आपको सिंबल देगा, सिग्नल देगा कि अब मुझे जेनेटिक एक्सप्रेशन इसके बाद वाले पोर्शन का नहीं चाहिए, यहीं तक चाहिए, तो टर्मिनेट हो जाओ। मीन्स RNA पॉलीमरेज तुम रुक जाओ। तो यहाँ पे टर्मिनेटर, प्रोमोटर स्टार्ट करेगा, टर्मिनेटर स्टॉप करेगा। एंड द मिडिल पोर्शन, द पार्ट ऑफ द DNA that is going to be transcribed, that is going to form the RNA, that will be called as structural gene। ये पोर्शन आपका स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है। लेकिन आप देखिए इसमें क्या है, अब मैंने दो स्ट्रैंड की बात की, एक स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, दूसरा स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहा है। लेकिन नाम में देखिए कितना इस स्ट्रैंड को इम्पोर्टेंस दिया गया है। जो स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है उस स्ट्रैंड का नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट आप जानते ही हैं, जिस पे भी नया स्ट्रैंड बनना है और उसको आपको लेकर फोकस करके चलना है, उसी की तरह कम्प्लीमेंट्री लेना है, उसी को गाइड मानना है। दैट गाइडर इज कॉल्ड टेम्पलेट। तो इस पे आपका ट्रांसक्रिप्शन होना है, RNA को बनाना है, तो ये जो स्ट्रैंड रहेगा, इस स्ट्रैंड को हम लोग कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके। और लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो स्ट्रैंड कोड नहीं कर रहा है RNA को, उस स्ट्रैंड को कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। उस स्ट्रैंड को क्या कहेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड। ये कोडिंग स्ट्रैंड RNA नहीं बनाता है, लेकिन इसको कोडिंग स्ट्रैंड हम लोग कहते हैं। कौन सा स्ट्रैंड RNA बनाएगा? DNA का कौन सा स्ट्रैंड RNA बनाएगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके। और इस कोडिंग स्ट्रैंड का इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, वही होता है नाम छोटे का, नाम बड़े काम छोटे। इसका काम तो कुछ नहीं है, लेकिन नाम कितना बड़ा है। देखिए, ये जो प्रोमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन का जो डेफिनेशन है, वो इसके पोलैरिटी पे दिया जाता है। कहा जाएगा द प्रोमोटर रीजन लाइज एट द 5' स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन और द DNA। Promoter region lies at the 5' end of the DNA. Terminator region lies at the 3' end of the structural gene or promoter DNA or the DNA. The terminator region lies at the 3' end of the DNA. देखिए, ये 3' किसका है? कोडिंग स्ट्रैंड का। टेम्पलेट का तो ये 5' एंड है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से इसकी और इसकी पोजीशन की जानकारी नहीं दी जाती है। जानकारी किसके कंपैरिजन में दिया जाता है? कोडिंग स्ट्रैंड में। ये प्रोमोटर रीजन कहाँ सिचुएटेड है? एट द 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। मीन्स ये स्ट्रक्चरल जीन हुआ और 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, एंड टर्मिनेटर इज सिचुएटेड एट द 3' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर का। प्रोमोटर स्टार्ट्स द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड टर्मिनेटर स्टॉप्स द ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। स्ट्रक्चरल जीन इज दैट सेगमेंट ऑफ द DNA दैट विल बी ट्रांसक्राइब्ड और दैट विल रियली फॉर्म द mRNA। mRNA पोर्शन यहाँ से भी नहीं बनता है, यहाँ भी नहीं बनता है। mRNA मैं गलत बोल रही हूँ, सॉरी, कोई भी RNA यहाँ और यहाँ नहीं बनेगा, मात्र ये पोर्शन ट्रांसक्राइब्ड होगा। अब देखिए, दूसरी बात ये है, एक और टर्म आएगा डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। जिस डायरेक्शन में स्ट्रक्चरल जीन है और ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है, उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और उसके अपोजिट को कहते हैं अप स्ट्रीम। जैसे RNA ट्रांसक्रिप्शन किस प्रोसेस में होने वाला है? इस प्रोसेस में ये प्रोसीड करने वाला है, जाने वाला है। तो दैट पोर्शन विल बी कॉल्ड डाउन स्ट्रीम एंड दैट पोर्शन विल बी कॉल्ड एज अप स्ट्रीम। दैट जैसे अप एंड डाउन ट्रेन होती है ना, जाती है नीचे की ओर, दैट इज डाउन स्ट्रीम, उधर से लौटती है तो अप स्ट्रीम। स्ट्रक्चरल जीन की ओर डाउन स्ट्रीम एंड दिस इज सिचुएटेड एट अप स्ट्रीम। तो हम लोग कहेंगे प्रमोटर इज सिचुएटेड एट द अप स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। प्रोमोटर इज सिचुएटेड एट द 5' upstream of the structural gene. Terminator is situated at the 3' end of the downstream of the structural gene.
तो डाउन स्ट्रीम जिधर ट्रांसक्रिप्शन फर्दर प्रोसीड कर रहा है और उसके अपोजिट वाले पोर्शन को मीन्स प्रोमोटर से आगे को अप स्ट्रीम कहेंगे। तो कोई भी अगर स्टैंड यहाँ सिचुएटेड है तो हम लोग कहेंगे कि दिस स्टैंड इज सिचुएटेड एट द अप स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। अगर आगे सिचुएटेड है तो दिस स्टैंड इज सिचुएटेड एट द प्लेस ऑफ इतना बॉन्ड पेयर लाइक 50 बॉन्ड पेयर डाउन स्ट्रीम, मीन्स इसके डायरेक्शन में 50 बॉन्ड पेयर बाद में। तो दिस इज ऑल अबाउट द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो आपको ट्रांसक्रिप्शन का मेन प्रोसेस समझने से पहले इतने सारे टर्म्स को समझना होगा, इसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे केवल मैं इंट्रोडक्शन दी हूँ कि रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में अंतर क्या है। रेप्लिकेशन में होल अमाउंट ऑफ डीएनए इज रेप्लिकेटेड एट वन टाइम, but in transcription whole amount of DNA doesn't replicate, either the segment of DNA transcribed, एक DNA का पार्ट ट्रांसक्राइब्ड होता है। So and the second difference in replication and transcription is that replication में both the parent state segment is replicated, but in transcription only one strand of the DNA is transcribed. Then we come to the transcriptional unit that consists of promoter, structural gene and terminator. Then we come to the know that one DNA strand that is being transcribed into RNAs, that is called as template strand, and the strand of the DNA that is not being transcribed into RNAs, that is called as coding strand. But all the situation of the promoter, structural and terminator is given by taking the relative polarity of the coding strand. Coding strand के relative polarity को लेकर ही हम लोग define करते हैं। करता कुछ नहीं है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका सिचुएशन इसका सबका सिचुएशन इसके polarity पे दिया जाता है। So this is all about the introduction of transcription. In the next video we will start the real process of transcription and also the concept of gene. What does the really gene means? Cistron means, polycistronic means, monocistronic means, and these all terms we will learn in the next video. Okay, thank you.